जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा सियासी सस्पेंस। 19 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और हर किसी के मन में सवाल है कि इन 8 सीटों पर मायावती की बीएसपी क्या खेला करने वाली है। बड़ी बात यह है कि इन 8 सीटों में से पिछली बार 3 सीट सहारनपुर, बिजनौर और नगीना बीएसपी जीती थी, जबकि मुरादाबाद और रामपुर ये 2 सीटें ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी का सिक्का चला था और बाकी की बची 3 सीट जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत है, वहाँ बीजेपी की जीत हुई थी। इसमें मुजफ्फरनगर और कैराना ऐसी सीट थी जहाँ बीजेपी को गठबंधन ने टक्कर दी थी। यानी पीलीभीत को छोड़ दिया जाए तो बाकी की बची सभी 7 सीट पर विरोधियों का असर दिखाई दिया था। अब चूंकि मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो सवाल ये पूछा जा रहा कि बीएसपी का प्रत्याशी कहीं इंडिया गठबंधन को ही डेंट तो नहीं करेगा। मुस्लिम वोटों को रिझाने में मायावती कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जब सपा पावर में रही थी तो यहाँ पर मुसलमानों और जाटों में काफी नफरत पैदा की गई, दंगे कराए गए, लेकिन मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है। पहले चरण में यूपी में अधिकतर लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है और मायावती ने इसी रणनीति के तहत प्रत्याशी भी उतारे हैं। सहारनपुर में मायावती ने माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद में बीजेपी और सपा के प्रत्याशी हिंदू हैं, तो बीएसपी ने यहां इरफान सैफी को उतारा है। इसी तरह रामपुर में भी मायावती ने जिशान खान को प्रत्याशी बनाकर सपा के सामने चुनौती खड़ी की है और पीलीभीत में भी मायावती ने अनीस अहमद खान को उतारकर सपा का रास्ता मुश्किल कर दिया है। यानी पहले चरण की 8 में से 4 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर मुस्लिम वोटर मायावती के साथ जुड़ा तब तो समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की तरह ही मुस्लिम समाज के लोग एक तरफा अखिलेश यादव के साथ चले गए तो चिंता की लकीरें बीजेपी के माथे पर आ सकती हैं, क्योंकि मायावती की नजर अपने उसी पुराने वोट पर है जो मुफ्त राशन जैसे मुद्दे पर बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। मायावती इसे वापस लाने के लिए जोर भी लगा रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, अपना थैला लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देखो मोदी जी ने तो आपको खाद्य सामग्री दी है, दाल दी है, आपको चावल दिया है, उसके साथ में नमक भी दिया है। आपको मोदी जी का नमक जरूर हलाल करना है। ये नमक मोदी का नहीं है, बल्कि आप लोगों के टैक्स के पैसे का ये नमक है। इसमें मोदी की कोई मेहरबानी नहीं है। मायावती का पूरा जोर अपने कोर वोटर को दोबारा साथ जोड़ने का है, जिसमें जाटव और गैर जाटव दोनों ही समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा मायावती ने कई सीटों पर चौंकाने वाले प्रत्याशी उतारे हैं जो पहले चरण में ही बड़ा खेल कर सकते हैं। जैसे कैराना मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ से मायावती ने राजपूत समाज के श्रीपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर भी मुस्लिम बहुल है, लेकिन मायावती ने जाट समाज से आने वाले विजेंद्र सिंह को उतारा है। लोकल लेवल पर इनकी अच्छी पकड़ है। इसी तरह मुस्लिम मुजफ्फरनगर में भी प्रभावी हैं, लेकिन मायावती ने प्रजापति समाज के दारा सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। और चौथी सीट है नगीना, जो सुरक्षित है, लेकिन पिछली बार बीएसपी के गिरीश चंद्र यहाँ से जीते थे, लेकिन मायावती ने उन्हें यहाँ से हटाकर बुलंदशहर भेज दिया और सुरेंद्र पाल सिंह को प्रत्याशी बना दिया। हर चुनावी रैली में मायावती उस वोटर को खास संदेश दे रही जो उनसे टूटकर दूसरी पार्टी के साथ जुड़ चुका है या फिर जुड़ रहा है। बीएसपी की पूरी कोशिश यही है कि वो बिखरे हुए वोट को एक साथ ले आएं, और अगर ऐसा हुआ तो परेशानी बीजेपी की ही बढ़ेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है। कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है। मायावती की बातों से साफ है कि वो दलित समाज के वोट को एकजुट रखना चाहती हैं, और अगर वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गई तो यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहाँ बड़ा खेल भी संभव है।